guys, welcome to our channel. हेलो गाइस, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ को लेके। हाँ, तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज। नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी, इवन कि आपको जो एम्बेसी के इंटरव्यूज भी आएंगे वो भी सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज में कुछ और पूछेंगे और एम्बेसी के इंटरव्यूज में कुछ और पूछेंगे, नहीं। क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों के सेम ही होंगे। तो आज हम आपको उन क्वेश्चंस उनके आंसर भी बताएंगे कि आपको वहां पर कैसे उनके आंसर्स देने हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। इस पे जो आपका अगर एम्बेसी इंटरव्यू होता है या यूनिवर्सिटी, कुछ क्वेश्चंस हट के भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यही बताएंगे कि आपको सब आपके बारे में ही पूछा जाएगा। जैसे कि आपको, अगर आपने हमारी पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी है, तो आप अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये बात बोली थी कि एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आपकी पूरी कहानी। तो आपको, आप किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, यही क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली उन्होंने आपको जानना होता है कि क्रॉस चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं है, क्या करने आ रहा है, किस लिए आ रहा है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में ये सिक्योरिटी चेक्स बहुत होते हैं, इसलिए वो आपको हर किस्म का क्वेश्चन, और क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारी स्टडीज़ में भी हमें कई बार क्वेश्चंस होते हैं, किसी अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, आंसर उनका एक ही होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगी यूनिवर्सिटी जिस टाइम पे, और आपको उस पे पूरा एक्टिव रहना है। अगर स्काइप पे होगा तो प्रॉपर आपको उस टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट होगा और उस पे आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपकी स्टूडेंट आईडी, पासपोर्ट नंबर, यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस, ये नहीं इस यूनिवर्सिटी का नाम बता दी, यूनिवर्सिटी का आपको पूरा का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज़ पहले आपने गूगल में सर्च करना है कि यूके ही क्यों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले आपने यही बोलना है कि यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम यूके आना चाहते हैं। इवन के जो यहाँ का जो वेदर है, ठीक है ना, अगर आप कंपेयर करो, आप कंपैरिजन के थ्रू भी बता सकते हो कि कनाडा का जो वेदर है बहुत ही हार्श रहता है, वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम यूके की बात करते हैं, यहाँ पर जो वेदर है वो इतना ज़्यादा हार्श नहीं जाता, इतना ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो वेदर के लिए भी हमने यूके जो है वो चूज़ किया है। इवन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर होती हैं। इवन कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की ड्यूरेशन मीन्स के जो यहाँ पर मास्टर्स का कोर्स करने आते हैं उनकी मतलब 1 साल का होता है। अगर हम कंपैरिज़न करें कनाडा के साथ तो वहाँ पर क्या है, 2 साल का कोर्स होता है। तो इसलिए भी हम जो है हम यूके हमने आना चूज़ किया है। तो आपका ये इस तरीके से आप इसका हाँ, आंसर इसमें जो है वो दे सेकंड सकते हैं। क्वेश्चन ये भी होता है। पहले वो आपको वही यूके पूछ सकते हैं, उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि मतलब कि आपको कोई और कंट्री क्यों या नहीं, आपने यूके ही क्यों चुना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, वही यूके भी पूछ सकते हैं और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि यूके ही क्यों, और कंट्री क्यों नहीं। फिर आपको वो कंपैरिजन करना है। जैसे कनाडा में जो, जैसे ही बताया है जसमीत ने कि कनाडा में जो स्टडी है वो मास्टर्स स्पेशली 2 साल की है, तो उस पे आपका वो एक्सपेंसिव हो गया और आपका टाइम भी उसमें लगेगा। तो यूके में 1 साल का है तो आपको अफोर्डेबल है, आपका कम टाइम पीरियड में आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। तो उसके बाद वेदर का हो गया, ये जैसे जसमीत ने बताया है, तो ये सब यूके का आपको ये क्वेश्चन बताना है। और आप गूगल कर सकते हैं और काफ़ी यूके के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। आपको ये बताना कि आपने सर्च किया है तभी ही आपने यूके को चुना है। आपने ये बोलना कि हमने और कंट्री सर्च की थी लेकिन हमें यूके अच्छा इसलिए लगा, वेदर का और स्टडीज़ का, ड्यूरेशन का। इस तरह से आपको मतलब कि एक अच्छे तरीके से जवाब देना है। सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस व्हाई यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आप जो यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं उन सबका नाम, वो सारे कैंपस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, और आपका कैंपस कौन सा है, उसका एड्रेस विद पोस्ट कोड, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी रैंकिंग क्या है, किस यू रैंक हाँ, पे वो है, हाँ, किस रैंक पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी पे है। है, सेकंड पे है, तो वो आप गूगल से आपको हाँ, पता हाँ, वो चल आपको जब जाएगा। यूनिवर्सिटी एडमिशन लोगे ना, यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट आएगी, उसपे सब आ जाएगा। सब आ जाएगा। यूनिवर्सिटी का आपको वहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन होती है, जिम्स होती हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड्स, आपको सारी यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़, आपकी यूनिवर्सिटी को कोई अवार्ड मिला है किसी ईयर में, किसी, आपको ये सारा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। हाँ, मतलब एक बार आपको अच्छी तरीके से जो भी आपको आएगा वो यूनिवर्सिटीज़ के अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज़ जान लेना, ठीक है?
कि ताकि मतलब आपको हर एक चीज़ पता हो, रैंकिंग से लेके वहाँ पर कौन सी सर्विसेज हैं, लाइब्रेरी के बारे में, जिम के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपने जानना है, तो आप उसको प्रिपेयर करके वहाँ पर आप अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड होती है, ये सब चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड हाँ, करनी एक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एकोमोडेशन, उसके बारे में आपको बोलना है कि अफोर्डेबल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, ये आपको सारा यूनिवर्सिटी के बारे में, आपकी यूनिवर्सिटी के नियर बाय कौन से ट्रेन स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन हैं, तो उसमें ये आपको बताना है कि हमें कनेक्टिविटी अच्छी थी वहाँ की, हमें यूनिवर्सिटी का ये रैंकिंग था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट था, वहाँ पे एकोमोडेशन अच्छी थी, तभी ही हमने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है और हमारा जो कोर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल था। हुँ। उसके बारे में आपको सारा बताना है कि यूनिवर्सिटी का आपको क्या-क्या अच्छा लगा, तभी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनेगा, व्हाय दिस दिस जो कोर्स? आपने कोर्स लिया है, यस। वही वाला कोर्स ही क्यों? हाँ, और आपको अपना वो कोर्स क्यों और वही क्यों? मतलब उसके बारे में बताना है और वही आपने क्यों चुना है, किस रीज़न से, किस वजह से? तो उसके बारे में जसमीत आपको बताएँगे। हाँ, जैसे कि आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ मैं, जैसे मेरा कोर्स था एमए एजुकेशन, ठीक है? अब एमए एजुकेशन है तो हमें एमए एजुकेशन के कोर्स की डिटेल सारी पता होनी चाहिए कि उस कोर्स में कौन-कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, कब वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कब वो कोर्स एंड हो रहा है। तो अगर बात करें कि ये वाला कोर्स ही क्यों चूज़ किया, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि मैंने जो है बैचलर्स की थी, मतलब मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, ठीक है? तो उसको एनहांस करने के लिए और ज़्यादा अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए मैं आगे मास्टर मैंने जो है वो ली है, ताकि मैं अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। हाँ, स्टडी हम नेक्स्ट लेवल की स्टडी जो है, हाँ, हम यूके में करने जा रहे हैं क्योंकि हमने बैचलर्स की है, वहाँ पे उतनी सफिशिएंट आपको पता है कि बैचलर्स में जो चीज़ें आपको बताई, जो नॉलेज आपको स्टडी करवाई जाएगी, मास्टर्स में उससे हट के होती है, थोड़ी नेक्स्ट लेवल। ज़्यादा मतलब आपको बताया हाँ, जाएगा हाँ। उसके तो बारे में। उसके बारे में आपको बताना है कि हमने इसीलिए यहाँ पे ये कोर्स चुना क्योंकि हम बैचलर्स थे और हम मास्टर्स करना चाहते थे, हम तभी आए। या आपका कोई अगर आपकी कोई स्टडी नहीं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस मैच करता है आपकी स्टडी के साथ, हाँ, तो आपको बोलना है कि मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैं उस एक्सपीरियंस को और नेक्स्ट लेवल पे सीखने के लिए मैं यहाँ पे कोर्स लेके आई हूँ। तो आपको अपने कोर्स को पहले रिलेट करना है, ये आपको बताना है और ये सारी चीज़ें आपको एसओपी में भी लिखनी है। आपको अपनी सारी कहानी एसओपी आपको याद रखनी है, वही है सब कुछ। के कोर्स के बारे में बताना है कि भाई इसलिए हमने ये कोर्स, इसी कोर्स को चुना, ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, ये हमारा कोर्स में जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हमारे कोर्स की पॉपुलैरिटी है, सब आपको अपने कोर्स के बारे में बताना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मीन्स कि इस कोर्स को करने के बाद आप आगे क्या करोगे? तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें ये चीज़ ज़रूर लानी है कि ये कोर्स हम कंप्लीट करके हम अपनी होम कंट्री वापस आएँगे। क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हाँ, कि आप यहाँ पर कि इनको लगता है कि हम यहाँ पर सेटल हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं फिर वो जो वीज़ा का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है। वो तो आप सबको पता है कि यहाँ हाँ। सब सेटल होने के लिए ही आते हुँ। हैं, वो तो है। लेकिन कुछ उनको बताने के लिए, दिखाने के लिए हमें ये चीज़ हमारी हर बात पे लगना चाहिए कि हम स्टडी करने आए, हुँ। एक्सपीरियंस गेन करने आए और वापिस हम अपनी होम कंट्री जाके एक मतलब वेल सेटल होना चाहते हैं। यहाँ से जो भी हम एजुकेशन करके जाएँगे, उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हुँ। फ्यूचर प्लान्स उसी को बोला जाएगा। जैसे अगर आपने एमबीए की है यहाँ पर, तो आप बोल सकते हो कि हम अपनी होम कंट्री जाके बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या तो अगर आपने एमए एजुकेशन किया है तो हाँ, हम अपनी होम कंट्री वापस जाएँगे, वहाँ पर हम स्कूल मतलब या तो अपना एक स्कूल बना के वहाँ पर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने बोलना है, आपको उनको लगना चाहिए कि हाँ, आप अपनी होम कंट्री वापस जाओगे। तो एक ओके? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो कोर्स है आपकी होम कंट्री में भी अवेलेबल है, हुँ। आप यहाँ ही क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, अगर एमबीए है तो वो हमारी होम कंट्री में भी अवेलेबल है, एमए एजुकेशन है तो वो हमारी होम कंट्री में भी है, एमसीए तो हमारी होम कंट्री में भी है। तो फिर आप यहाँ पर आके ये कोर्स क्यों करना चाहते बिल्कुल, हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि हम यहाँ तभी आना चाहते हैं, हमारी कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो मॉडर्न टेक्निक्स, वो जो नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन है, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। इसलिए हम यहाँ आना चाहते हैं और ये स्टडी करना चाहते हैं। इसका आंसर ये होगा। आपको इतना मुश्किल नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपने बारे में जो पूछेंगे, आपको सीधा बताना है, बस इतना ही हुँ। है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता कि है, हू इज़ स्पॉन्सरिंग यू? या मेन क्वेश्चन कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? स्पॉन्सर मतलब आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर फाइनेंशियल। रहा है? जो आप आ रहे हो, स्टडी की जो फीस है, जो आप फंड शो कर रहे हो, तो ये सब कौन कर रहा है?
तो उस पे आपको आंसर देना है, जस्मीन बताएंगे। तो आपको जो है आप ये भी चीज़ बोल सकते हो उसमें कि अगर आप वर्किंग थे, ठीक है? अगर आपने कोई जॉब की है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने जॉब की थी, तो मैंने अपनी जो मनी है वो मैंने सेव की है, तो मैं वो भी अपने फंड्स दिखा रही हूँ। साथ में अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, तो मेरे हस्बैंड मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप सिंगल हो, तो आप बोल सकते हो कि मेरे जो फादर हैं या मदर हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, आप फाइनेंशियली। अगर मैरिड भी हो तब भी जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, फादर मदर कोई भी, जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, हाँ, मतलब कोई जो भी भी है। यूनिवर्सिटी या एम्बेसी क्वेश्चन, आपको मैं फर्स्ट चीज क्लियर कर दूं, जो भी क्वेश्चन पूछेगी वो आपको तो जानती नहीं है, पर्सनली आपको मिले नहीं है। हुँ। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं ना, उसी डॉक्यूमेंट को देख के वो आपको क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप बोलोगे कि मैं वर्किंग हूँ, मैंने अपने अपने कुछ सेविंग की थी, लेकिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं है कि आपने जॉब की ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही आपको क्वेश्चन सपोर्ट करेंगे। हुँ। आपके अगर आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अपने हस्बैंड की स्टेटमेंट लगाई है, फादर की लगाई है, मदर फादर इन लॉ की लगाई है, वहाँ पे आपको वही बताना है जिनकी स्टेटमेंट्स लगी है कि आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। हुँ। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता, सिर्फ जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपको पूछेंगे और आपको क्लियरली और बताना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर जो भी स्पॉन्सर करता है उसकी अर्निंग्स क्या थी, मतलब हाँ, उनका वो कितना जो है वो अर्न उनका करते हैं। बिज़नेस क्या है, उनकी जॉब क्या, आपके हाँ। हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, कितने उनके आईटीआर्स हैं, जो भी उन्होंने लगाया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब कि हवा में आपको जवाब नहीं देना कि उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, उन्होंने कर हुँ। दिया। डॉक्यूमेंट जिसके लगाए हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हुँ। ये आपका आ गया था कि स्पॉन्सरिंग, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। इसके बारे में आप अपने तरीके से भी और अच्छा करके आंसर भी दे सकते हैं। हम जस्ट आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे और इस तरह के आंसर्स होंगे। हाँ। नेक्स्ट तो क्वेश्चन होगा, आप ये भी आ सकता है आपको कि यूके जाके आप किसके पास रहोगे? हाँ, मोस्टली पूछेंगे ही पूछेंगे, हुँ। क्योंकि आप जा रहे हो तो आपका प्लान क्या है, आप कहाँ जा रहे हो? तो आपको ये अगर कोई रिलेटिव भी है तो मुझे लगता नहीं है आपको उनके बारे में बताना चाहिए, आपको सीधा ये बोलना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी जाएँगे, यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन, आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस होना चाहिए। अगर वो पूछेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन बुक की है, तो आप बोलना कि मतलब कि हम मिस कर चुके हैं, हम वहाँ जाके कर लेंगे। हुँ। अगर आपने बुक की है तो आपको वो भी बताना है। यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन का ज़रूर बोलना है, क्योंकि यस। ये सही रास्ता रहेगा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का बताना, ये मतलब अच्छा आंसर रहेगा ये आपके लिए। यही आपको बताना, हमारे एजेंट ने तो हमें यही बताया था और हमने सर्च भी किया था, हमें यही सही लगा था। तो यही क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि यूके ही क्यों? यही यूनिवर्सिटी क्यों? यही कोर्स क्यों? आपकी फ्यूचर प्लान क्या है? ये वाला कोर्स आपके इंडिया में अपने होम कंट्री में अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्यों करने आ रहे हो? स्पॉन्सर कौन करता है? आप कहाँ पर जाके रहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिमेंबर, जो भी आपका अपना पासपोर्ट नंबर है, अगर आप डिपेंडेंट पे आ रहे हो, तो डिपेंडेंट का पासपोर्ट दोनों नंबर को क्या पता है? होना चाहिए, दोनों को। आपको अपने डिपेंडेंट का, आपके डिपेंडेंट को आपका, ये पता होना चाहिए। आपका यस। पासपोर्ट नंबर, आपके काम-काज, जैसे कि मैं डिपेंडेंट था, मुझे पता था कि जसमीत की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कैंपस कौन-सा है, एड्रेस हुँ। कौन-सा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इमिग्रेशन पे भी जब आप लैंड करोगे, हाँ, या इमिग्रेशन पे आप जब अपनी होम कंट्री से आओगे, वहाँ भी पूछ सकते हैं। हाँ, इमिग्रेशन पे भी क्वेश्चंस होते हैं। ये मत क्योंकि सोचना कि आपने लैंड कर दैट मीन्स कि खत्म। जैसे कि अलग-अलग काउंटर्स बने होते हैं। हमारी बारी में क्या हुआ था कि जसमीत का नंबर अलग काउंटर में और मेरा अलग में आया था, और हाँ। मुझे उन्होंने पूछा था कि आप स्टूडेंट हो? मैंने बोला मैं डिपेंडेंट हूँ। तो आप स्टूडेंट, आपकी वाइफ? मैंने कहा हाँ। उनका कौन-सा कोर्स है? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी कहाँ है? उन्होंने 3-4 क्वेश्चन मुझे पूछे थे। इसलिए इस पे अलग से होगा इमिग्रेशन पे, आप ये सब याद रखें। तो होप करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जो बोला था हमने वो नेक्स्ट वीडियो आपको बनाई है। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।